लोकसभा चुनाव के परिचर्चा को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला छात्रावास के ब्लॉक सी में है। आज आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे युवा पीढ़ी की क्या सोच है, उस पर एक हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। तो उसी को लेकर आज हम लोग हमारे बीच में तमाम स्टूडेंट हैं जो अपनी राय रखेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम विवेक सिंह, मैं छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे राष्ट्रीयता की बात है और स्वदेशी आंदोलन चला था हम लोग के आज़ादी के समय ही, तो पहले स्वदेश में अपने देश का ये केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU है, तो इसको सकुशल, इसकी जो गतिविधियां हैं इसको अच्छी तरह से सुधार किया जाए। शिक्षा हो, आर्थिक स्तर से, व्यापार के स्तर से यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। छात्रों को बेरोजगार घूमते फिरते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार का साधन जो है ये सब दुरुस्त किया जाए। तत्पश्चात विदेश से आए हुए हैं अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अपने देश की केंद्रीय विश्वविद्यालय है और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय की विकास और शिक्षा की नीति जो है इसको अच्छे से अच्छे सुधारने की कृपा करें। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत जी, जैसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो क्या वोटिंग भी ऑनलाइन होनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन वोटिंग जहाँ तक है सवाल सर, देखिए हम लोग वोटिंग के पक्ष में, हमारा पक्ष ये है कि अगर हम लोग, देखिए मैं थोड़ा सा ये आपके अपने बारे में परिचय दे दूं। मैं राजनीति विज्ञान से मास्टर हूं, ठीक है, और इस विषय को मैं पढ़ाता भी हूं बच्चों को, ठीक है। तो बात ये है सर कि हम लोग चाहते हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे, और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सर हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पार्टियां, सभी लोग इस देश के इस व्यवस्था से खुश हों। हम अकेले खुश होने से मायने नहीं है, अगर हमारे विचार में हो तो देखिए ऑनलाइन वोटिंग में क्या है ना कि हैक होने का डर है। हम लोग जानते हैं कि हैक किया जा सकता है व्यवस्था को, जिससे गलत व्यक्ति भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। हम चाहते हैं कि जनता जिसको मत दे उसको मत मिले, और इसके लिए हम लोग बैलेट और वो जो अभी की जो व्यवस्था है उसी पर हम लोग रहेंगे। जी, मैं आलोक त्रिपाठी, प्रास्नातक छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जी आलोक जी, जैसे आज महिलाओं को लेकर तमाम अपने देश में कानून बने हैं जी, तो उस कानून को लेकर आप सहमत है कि कितना वो कारगर है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा में वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत 130 करोड़ आबादी का देश है, और इतने बड़े देश में मैं ये नहीं कहता हूँ कि घटनाओं पर विराम लग गया है, लेकिन अगर इतना बड़ा देश है तो कुछ अराजक तत्व भी इस देश में पलते हैं, और वो समय समय पर अपने कुत्सित प्रयासों से कुछ घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में हमारी बहन के साथ एक IIT BHU में जो है छेड़खानी हुई, और उसके जो आरोपी थे उनको कानूनन सज़ा भी मिला। तो इन सब मामलों पर जो है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, वो काम कर रही है, और इसके लिए महिला हेल्पलाइन पुलिस में भी जो है पिंक बूथ जगह जगह पर बनाया गया है, ताकि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको और मजबूत किया जाए। और जब भी हमारी बहन बेटियां रात में सड़क पर जब बिना किसी प्रकार के भय से विचरण करें, तो समझ लीजिए कि वास्तव में जो हमारी कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मजबूत है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे तो आने वाला युवा पीढ़ी, सरकार का ही नहीं सभी लोग का अगर सहयोग होगा इस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे, और जब आपका विकास होगा तो देश का विकास होगा। जैसे आज मतलब वोट आप देने जाते हैं जी, तो क्या सोच को, कैंडिडेट को वोट देते हैं कि पार्टी को देते हैं? जी, हमारे मत से तो हम कैंडिडेट को ही वोट करते हैं, पार्टी से मतलब नहीं दें। जो कैंडिडेट है वो अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, जो हमारे मत की बात करे, जो हमारे पक्ष के लिए बात करे, हमारे लिए आवाज़ उठाए। और पार्टी से मतलब है कि पार्टी जो भी हो हमारे लिए अच्छी से काम करे, उसके बाद अच्छी पार्टी हो तो अच्छे उसके उम्मीदवार भी होने चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जी, तो उससे आप कितना सहमत है? बेरोजगार को लेकर क्या सरकार को करनी चाहिए? देखिए बेरोजगारी तो बढ़ ही रहा है, और प्लस प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है। लोग प्राइवेट करते जा रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन इसका हल नहीं है किसी भी प्रकार से।
और इस पर सरकार को ध्यान तो देना चाहिए। तमाम जैसे अपराधी भी चुनाव मतलब चुनाव मैदान में आ जाते हैं, उनको तमाम पार्टियां टिकट भी देती हैं, तो आपके विचार से ये सही है कि गलत है? नहीं, तमाम पार्टियां टिकट दे रही हैं अपराधियों को, ये बहुत ही गलत है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत ही एक अलग ध्येय लाई है कि इसमें वो बहुत कम से कम आपराधिक छवि के जो भी कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं दे रही है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो शुद्ध और साफ चरित्र के हो उन्हीं को देना चाहिए।